और अगर मैं चाहूँ तो क्या ये भी हो सकता है कि भाई मैंने फ्लैट तो दे दिया लेकिन उसके साथ ये क्लॉज दे दिया कि भाई आप इसको चाहे तो आप किराए पे चढ़ा सकते हो लेकिन आगे जाके आप इसे बेच नहीं पाओगे या किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फ्लैट नहीं दिया आपने, फ्लैट में रहने का अधिकार या किराए पे चढ़ाने का अधिकार दिया। फ्लैट तो भी ट्रस्ट के नाम है। ठीक है, तो फ्लैट जो है वो ट्रस्ट के नाम पे ही रहेगा। और क्या फ्लैट जो है वो इंडिविजुअल ओनर के नाम पे भी बाद में ट्रांसफर हो सकता है? अगर आपने ट्रस्ट में प्रावधान दिया हुआ है तो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति जो है वो सही तरीके से सही हाथों में बनी रहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रस्ट के नाम पर जो है वो फ्लैट है, बच्चा आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसे बेच नहीं सकता है, किराए पे बस जो है चढ़ा सकता है, कुछ भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। तो और ट्रस्ट जो है इस स्थिति में भी उपयोगी होगी जब कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि भाई उसकी पत्नी के बाद जो है संपत्ति बहू या फिर दामाद को मिले। अपने बच्चों को तो देना चाहते हैं लेकिन बहू या दामाद के पास ना जाए। हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्पाउस से वो संपत्ति सुरक्षित रहे तो आप ट्रस्ट में कह सकते हो कि इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी ये दो व्यक्ति या जो इनका ये रिश्ता होगा इस फैमिली के साथ वो कभी नहीं बनेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे ही बनेंगे। तो आप उस तरीके से उन्हें प्रोहिबिट भी कर सकते हो कि ये आदमी नहीं बनेगा। कौन बनेगा ये तो बता ही सकते हो, पर आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कौन नहीं बनेगा कभी। ठीक है, तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का कोई मिसयूज ना हो, गलत हाथों में ना जाए, तो आप प्रोहिबिट भी कर सकते हैं जैसा कि दीपक जी ने बताया। तो खैर आखिर में दीपक जी हमें ये भी बता दीजिए कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के आखिरकार ऐसे कौन से 3 बड़े बेनिफिट्स हैं जिनकी वजह से जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी एक ट्रस्ट जो है वो अपनी फैमिली के लिए बना लेना चाहिए और किन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो अगर आप एश्योरेंस ऑफ इनहेरिटेंस चाहते हो कि मेरे बाद ये इस पे जाए, इसके बाद इस पे जाए, इसके बाद इस पे जाए और इसको कोई चैलेंज ना कर पाए, कोई कोर्ट ऑर्डर कुछ ना आए, तो ट्रस्ट इज द वे, पहला बेनिफिट। दूसरा, अगर आप एसेट प्रोटेक्शन चाहते हो, आप सुरक्षा चाहते हो अपनी संपत्ति की अपने जीवन काल में, अपने जीवन काल के बाद, तो आपको ट्रस्ट बनानी पड़ेगी क्योंकि ट्रस्ट में टाइटल और कंट्रोल डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से वो एसेट प्रोटेक्शन देता है। तीसरा, अगर आप यूसेज डिफाइन करना चाहते हो कि मेरे बाद ऐसे इस्तेमाल हो, ऐसे इस्तेमाल ना हो, इन चीज़ों में लगाया जाए, इन चीज़ों में इन्वेस्ट हो, इन चीज़ों में इन्वेस्ट ना हो, तो वो सब आप ट्रस्ट से सुनिश्चित कर सकते हो। अगर वो कंट्रोल 100% चाहते हैं अपने बाद, तो ट्रस्ट ही एक तरीका है जो मृत्यु के बाद भी आपको जीवित रखता है। मैंने कहीं पे पढ़ा, ट्रस्ट इज द फादर्स हैंड आफ्टर ही हैज डाइड विच गाइड्स यू एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रस्ट। यानी कि ट्रस्ट जो है वो हमारी तमाम प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन जो है वो बनकर सामने आ सकता है।